हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे थर्ड लेसन ऑफ द मैथमेटिक्स इन क्लास 10 कक्षा 10 के गणित विषय के तीसरे पाठ के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। द नेम ऑफ द लेसन इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, शुरू करने से पहले let us drafting the lesson कि what we are going to study in this lesson। तो लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हम इस लेसन में क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या क्या चीजें इस लेसन में हमको नई देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, अर्थात प्रस्तावना। माने कि what kind of question we are going to solve in this lesson, that is called प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। कि किस प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं उसको क्या कहेंगे? प्रस्तावना। जैसे आप किसी शॉप में जाएंगे और कुछ वहां से आइटम परचेस करेंगे। जैसे आपने ब्रेड लिया तो ब्रेड की कीमत उसने बताई दुकानदार ने 20 रुपए, और पीछे से आपने चॉकलेट लिया है और उसकी कीमत उसने बताई 15। अब इफ यू परचेज 2 ब्रेड्स एंड 3 चॉकलेट्स, आप एक शॉप में गए, आपने ब्रेड का कॉस्ट पूछा, ब्रेड का कॉस्ट 20 रुपीज था, चॉकलेट का कॉस्ट 15 रुपीज था। आपने 2 ब्रेड लिए और 3 चॉकलेट्स ली। देन हाउ कैन द शॉपकीपर कैलकुलेट द अमाउंट पेड बाय? तो शॉपकीपर किस प्रकार से हिसाब लगाएगा कि आपको कितने रुपए देने हैं? तो आप समझ पा रहे हैं बहुत आसानी से कि 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा और फाइनली उसको ऐड करके आपसे टोटल कॉस्ट बता देगा कि यू हैव टू पेड 85 रुपीज। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल कौन है यहाँ पर? कि ब्रेड का कॉस्ट कितना है, चॉकलेट का कॉस्ट कितना है। ये 2 and 3 दीज आर द नंबर ऑफ द वेरिएबल्स। माने इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम में ये वाला वेरिएबल 2 टाइम इंक्लूड हुआ है और ये वाला वेरिएबल 3 टाइम इंक्लूड हुआ है। आइए टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 85। तो ये एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है। लीनियर माने रैखिक समीकरण। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं आप इसको रैखिक समीकरण भी बोल सकते हैं। तो ये एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर टॉपिक, pair of linear equation in two variables। तो माने जो आफ्टर द इंट्रोडक्शन की लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एज यू कैन सी, पेयर माने युग्म, जोड़ा। जैसे शूज, तो दे आर यूज्ड इन अ पेयर। जैसे हैंड ग्लव्स, they are used in a pair। is that clear? तो it means pair means युग्म, जोड़ा। तो जो सिचुएशन मैंने अभी आपको कंसीडर कराई कि आपने 2 ब्रेड ली, 3 चॉकलेट ली, टोटल आपको 85 रुपए पे करने थे, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही एक और चीज आपने वहां से परचेज की तो वो 2 लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फर्नीचर की शॉप में गए और यू हैव आस्क्ड द कॉस्ट ऑफ अ टेबल, दैट इज ₹400। तो आपने एक टेबल का कॉस्ट पता किया जो कि कितना है, 400 है। और एट द सेम टाइम आपने एक चेयर का कॉस्ट पता किया। उसी समय आपने एक चेयर भी पूछा, तो चेयर का कॉस्ट उसने बोला आपको 200। अब आपने बोला कि मेरे को 4 टेबल चाहिए और 2 चेयर चाहिए। तो टेबल कितनी ली आपने? 4, और चेयर कितनी ली आपने? 2। तो टेबल का कॉस्ट हो गया आपका 1600, चेयर का कॉस्ट हो गया आपका 400 और आपका टोटल कॉस्ट हो गया 2000। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन, वन लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन है ये। इसमें वेरिएबल है आपकी टेबल, कॉस्ट ऑफ द टेबल एंड कॉस्ट ऑफ द चेयर। एट द सेम टाइम यू वांट टू परचेज सम अदर टेबल एंड सम अदर चेयर्स फ्रॉम द सेम शॉप। आप कुछ और टेबल और कुछ और चेयर्स भी खरीद रहे हैं। तो अभी आपने बोला कि आपको टेबल चाहिए 5 और चेयर चाहिए 3।
तो फिर से वो शॉपकीपर कैलकुलेट करेगा कि टेबल की कॉस्ट 400 थी, तो ये हो गया आपके 2000, और चेयर की कॉस्ट 200 थी, ये हो गया आपका 600, तो ये हो गया आपका 2600। तो इस एक ही क्वेश्चन में हमने सेम काइंड ऑफ कैलकुलेशन सेम वेरिएबल्स को लेके, केवल नंबर ऑफ वेरिएबल चेंज हुआ। आप देखेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन में ये प्रक्रिया 2 बार की गई। एक टेबल 400 रुपए का है और चेयर 200 रुपए का है, तो शुरू में उसने 4 टेबल लिए और 2 चेयर लिए, तो टोटल उसका इतना बिल बना। बाद में उसने टेबल का नंबर 5 किया और चेयर का नंबर 3 किया, माने उसको 5 टेबल और 3 चेयर और चाहिए थी, तो उसने फिर से किया, तो फिर उसको 2600 हो गया। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में एक ही कंडीशन को रिपीट करना, बट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विल नेवर चेंज। जो वेरिएबल्स हैं ना तो उनके नाम चेंज होंगे, ना उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज चेंज होंगी, केवल उनके नंबर्स चेंज होंगी। ये वेरिएबल फर्स्ट वाली सिचुएशन में कौन सा वेरिएबल कितनी बार है, सेकेंड वाली सिचुएशन में कौन सा वेरिएबल कितनी बार है। ठीक हो गए? तो दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इस क्वेश्चन में अगर मेरे को कॉस्ट ऑफ द टेबल और कॉस्ट ऑफ द चेयर नहीं पता हो, तो इसको मैं क्या बोल देता कि x, इसको क्या बोल देता y। ठीक है, माने हमको जो टेबल है वो कितने रुपए का है ये नहीं पता, जो चेयर है वो कितने रुपए का है ये भी नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि मेरे को 4 टेबल लेनी है और 2 चेयर लेनी है, और जो टोटल कॉस्ट है वो 2000 है, ये भी ऑलरेडी पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ द टेबल कितना हो जाएगा आपका 4 into x, टोटल कॉस्ट ऑफ द चेयर कितना हो जाएगा आपका 2 into y, और इक्वेशन क्या बनेगी आपकी 4x plus 2y is equal to 2000। ठीक हो गए? सिमिलरली जब सेकंड सिचुएशन में जाएंगे तो फिर से मेरे को टेबल का कॉस्ट नहीं पता और चेयर का कॉस्ट नहीं पता। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इन सेम क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विल नेवर गोइंग टू चेंज, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होने नहीं जा रही है। टेबल की कॉस्ट x रुपए थी, तो अभी भी वो टेबल की कॉस्ट x रुपए ही है, और चेयर की कॉस्ट y रुपए थी, तो अभी भी वो चेयर की कॉस्ट y रुपए ही है। लेकिन इस बार उसने कितनी चेयर ली, टेबल लिया 5, तो दैट इज 5x। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द टेबल कितना हो गया 5x। इस बार उसने कितनी चेयर ली 3, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द चेयर क्या हो गया 3y। तो इक्वेशन क्या बना आपका 5x plus 3y is equal to 26। तो ये आपका हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, तो दोनों जब मैं एक साथ देख रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक हो गया? इसके बाद हम सीखेंगे इस लेसन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस, माने ग्राफीय निरूपण। ये जो सिचुएशन हमने अभी स्टडी की कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, माने जो हमने 2 इक्वेशंस बनाई थी, इसमें पहले वाले इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल थे और दूसरे इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल थे। तो अब उसी सिचुएशन को दोबारा से हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ। तो एज यू नो कि इन क्लास 9 यू हैव ऑलरेडी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जैसे 2x plus 3y is equal to 6 होता था। तो ग्राफ बनाने के लिए आप इसमें x की कुछ वैल्यू लिखते हैं, फिर रेस्पेक्टिव वैल्यू कैलकुलेशन करके y की फाइंड करते हैं, फिर x की वैल्यू चेंज करेंगे, फिर y की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, एक कोऑर्डिनेट दूसरा कोऑर्डिनेट, फिर आप एक्सिस ड्रॉ करते थे, आपको याद आ रहा होगा x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस एंड y डैश एक्सिस, और इन पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रॉ करके आपको एक लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन मिल जाता था, जो कि एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होता था। माने किसी भी आप लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो वो हमेशा क्या आएगा, एक सीधी रेखा के रूप में आएगा। ठीक है, इसको मैं एक जनरल वे में आपको बता देता हूं
कि आपने कोई लीनियर इक्वेशन लिखी है, उसका आपने ग्राफ बनाया, आपने पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, फिर उस इक्वेशन की वेरिएबल्स की वैल्यूज को कंसीडर किया, कुछ वैल्यूज आई, y की वैल्यूज निकल के आई, कोऑर्डिनेट्स बनाया x y, तो आपकी जो इक्वेशन की लाइन आएगी वो ऐसे आ सकती है, ऐसे नहीं आ रही है तो किसी और रूप में आ सकती है। जैसे कि आप देखें कई प्रकार से वो इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनली जब हम किसी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमेशा एक ग्राफ, उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब कुछ बच्चे समझते हैं कि केवल यही एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यही स्ट्रेट लाइन है ऐसा नहीं है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और जिस भी प्रकार से आप बनाना चाहेंगे वो सब एक स्ट्रेट लाइन है। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब केवल ऐसा होगा नहीं, ये जितने भी मैंने ड्रॉ की सब स्ट्रेट लाइंस हैं, ये जितने भी मैंने ड्रॉ की ये लोग स्ट्रेट लाइंस नहीं है। तो जब हम किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन यानी ग्राफीय निरूपण, तो आलेख भी बोल सकते हैं इसको। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बनाएंगे तो वो जो ग्राफ होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन के रूप में होगा। तो ये स्ट्रेट लाइंस, ये सब स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, या आपके दिमाग में और कुछ आ रहा है तो वैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा नेक्स्ट टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इसके बाद हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं solution of the pair of equation। माने एक वर्ड में बोलेंगे तो हल, माने जैसे कि आपने जो लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाए, अब हम उसका सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक लीनियर इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 10 and 3x plus 4y is equal to 12। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन? मैं देख रहा हूं यहाँ पर एक इक्वेशन है जिसमें लिखा है 2x plus 3y is equal to 10। तो इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल y। इसके साथ जो दूसरी इक्वेशन लिखी है उसमें भी वेरिएबल x होगा और y होगा, वेरिएबल चेंज नहीं हो सकते। तो इसका वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल y है, लेकिन यहाँ पे x 3 टाइम है और y 4 टाइम है, तो टोटल वैल्यू भी चेंज हो गई जो कि 12 आ गई। ठीक हो गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है x और y की ऐसी वैल्यूज जो फर्स्ट वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें और सेकंड वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें। जैसे मैंने x की वैल्यू 1 सोची मन में और y की वैल्यू 2 सोची, तो जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखूंगा तो कितना आएगा 2, y की वैल्यू 2 लिखूंगा तो कितना आएगा, चलिए मैं करके बता देता हूँ, x is equal to 1 और y is equal to 2। तो जो फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह क्या 1 लिखिए, तो 2 into 1 प्लस y की जगह में 2 लिखिए 3 into 2 कितना है 10, सॉरी तो 2 1 2 3 2 6 कितना आएगा 8। तो x is equal to 1 लिखने पर और y is equal to 2 लिखने पर आंसर आ गया 8 और आंसर कितना आना चाहिए था 10। तो माने these values are not satisfying the equation। तो ये वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ द इक्वेशन माने फाइंड आउट द सच वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल व्हिच ऑन राइटिंग इन LHS द वैल्यू ऑफ LHS इज इक्वल टू RHS। यानी जब भी आप वेरिएबल्स की कुछ मान यहाँ पे लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। इस एग्जांपल में आंसर एक जैसा नहीं आया तो माने ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं। ठीक हो गया, तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो अभी जो सेकंड पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। तो जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन मेरे को निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने का जो मैंने मेथड लिखा था इसको तो बोलेंगे हिट एंड ट्राई, माने अनुमान विधि। तो अनुमान के द्वारा आप मेथड निकाल सॉल्यूशन निकाल देंगे, ये कोई तरीका नहीं है। तो इसके जो हल निकालने के दो मेथड है हमारे पास। पहला है
ग्राफिकली और दूसरा है एल्जेब्रिकली। अर्थात हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी भी समीकरण युग्मों को दो प्रकार से हल कर सकते हैं, एक आलेखन द्वारा और दूसरा बीजगणितीय विधियों द्वारा। तो अभी हम हल नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपको केवल एक टूर पे ले गए हैं कि इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये उसका एक ड्राफ्टिंग चल रही है। अभी इसके आगे वाले आने वाले वीडियोस में इसकी डिटेल आपको सबको टॉपिक वाइज समझाई जाएगी। फिलहाल हम केवल एक जैसे बोलते हैं कि रिव्यू, कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, प्री कैप भी बोल सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम टॉपिक पे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, माने इक्वेशंस को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हम सीखेंगे इस लेसन में, ग्राफिकली यानी कि आलेखन द्वारा और एल्जेब्रिकली यानी कि बीजगणितीय विधि द्वारा। ठीक हो गया। और सबसे लास्ट में हम जो पढ़ने जाएंगे इस लेसन में, वो पढ़ने जाएंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। माने हमें इस लेसन में कुछ ऐसे इक्वेशंस भी देखने को मिलेंगे जिनमें वेरिएबल अपने सही जगह पे ना हो कि डिनोमिनेटर में है या किसी और विशेष तरीके से। जैसे एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन अगर मैं देखूं तो वह है 2x + 3y = 10, या ऐसे ही कुछ और। लेकिन एक स्पेशल लीनियर इक्वेशन में देखूं तो कहीं पे लिख दिया उसने 2x + 3y = 10 या व्हाटएवर। तो अब ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल अंश हर में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। हमको पता है कि डिनोमिनेटर वाले को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, और लीनियर इक्वेशन जो रैखिक समीकरण होता है उसकी पावर हमेशा कितनी होती है, पॉजिटिव में होती है और 1 होती है। जैसे कि यहाँ पे x की पावर 1 है और y की पावर भी, लेकिन यहाँ पर x की पावर -1 है और y की पावर -1 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो ये इक्वेशन भी हमको सॉल्व करना है, लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमको टॉपिक ध्यान में आना चाहिए, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशन। जैसे आपने एक आलू लिया, लेकिन वो आलू खाने योग्य है, लेकिन उसको आप सीधे नहीं खाएंगे, पहले आप उसको छीलेंगे, पकाएंगे, उसके बाद खाएंगे। तो इसी प्रकार से ये इक्वेशन तो डायरेक्ट ईटेबल है, मैंने इसको सीधे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सीधे सॉल्व नहीं करनी है। पहले इसको लीनियर इक्वेशन में बनाना है, उसके बाद इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए, इंट्रोडक्शन आएगा पहले, और इंट्रोडक्शन से लेके सब्सिट्यूट चलते हुए लास्ट में आ गया इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशन। तो ये सभी हमने इस थर्ड लेसन में पढ़ना है, और एक एक करके हम सारे वीडियोस बनाएंगे, सारे वीडियोस में पढ़ेंगे, धीरे धीरे सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आपको अगर ये सारे अपडेट्स रेगुलरली चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।